Hello everyone, I am Simran Chaudhary and welcome to It's All About Agriculture. So एंटोमोलॉजी का ये लेक्चर नंबर 2 है और आज हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ इंसेक्ट्स, फैक्टर फॉर अबंडेंस। और नोट्स की टेंशन मत लीजिए क्योंकि इसका पीडीएफ जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। अभी आप समझने पे ध्यान दीजिए क्योंकि आई नो थोड़ा लाइटिंग का इशू हो जाता है, मैं भी उस पर काम कर रही हूँ, तो उसका टेंशन मत लीजिए नोट्स का। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि इंसेक्ट्स का इतना ज्यादा अबंडेंस क्यों है, उसके बिहाइंड का रीजन। तो इसमें सबसे पहला रीजन है मोर नंबर ऑफ स्पीशीज। जैसे हमने कल लास्ट क्लास में देखा था कि एक एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम ही कितना बड़ा है, उस एनिमल किंगडम में ऑलमोस्ट 85% जो स्पीशीज है वो इंसेक्ट्स है। तो इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से इंसेक्ट्स का अबंडेंस काफी ज्यादा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सिंगल स्पीशीज। देखो पहले तो एनिमल किंगडम मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसमें बहुत सारी स्पीशीज है। जैसे अगर एक लोकस ले लेते हैं, लोकस्टस ले लेते हैं, तो उसकी बतेरो स्पीशीज है, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, हम एक दो नहीं, बहुत सारी। और उस स्पीशीज में भी एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लोकस्टस स्वार्म ले लेते हैं, स्पीशीज है लोकस्टस स्वार्म। तो उसकी जो एक स्पीशीज के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी क्वांटिटी 10 की पावर 9 इतने इंडिविजुअल उस एक स्पीशीज में है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि मतलब एक ग्रुप, उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, और उसके भी अगर एक स्पीशीज को हम पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। इसी वजह से इनका फैक्टर ऑफ अबंडेंस काफी ज्यादा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट वेराइटी ऑफ हैबिटेट। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये काफी ज्यादा मतलब वास्ट हैबिटेट में सरवाइव करते हैं, चाहे वो डीप डाउन द अर्थ हो, ओशियंस हो, या एयर में हो, या डीप बोरोस बना के, होल्स बना के, या जहाँ पे सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है, थर्मोफाइल्स होते हैं। इस टाइप से इनका हैबिटेट वेरिएशंस बहुत होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर सिर्फ हमें कॉकरोच को देख लो, कहीं पे भी मिल जाएंगे, घर बाहर यहाँ वहाँ। तो इस टाइप से इनका ग्रेट वेराइटी ऑफ हैबिटेट होता है। फिर है लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इंसेक्ट्स जो है वो कई सालों से हैं, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे लगता है ह्यूमन से पहले, मुझे लगता है कि ह्यूमन से पहले इंसेक्ट्स हैं, और ये आगे भी कई ज्यादा रहेंगे क्योंकि हर एटमॉस्फेयर चेंज, हर सिचुएशन चेंज के साथ ये भी अपने आप को अडेप्ट करते जा रहे हैं, इनमें वेरिएशंस आता जा रहा है। इसकी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल कॉकरोच लेते हैं, पहले टाइम था कि आप उसको हिट से मारते थे वो मर जाता था, ऐसे करके वो खत्म होते जाते, लेकिन फिर उनमें इतना वेरिएशंस हुआ कि अब आप हिट मार के देखो नहीं मरते हैं, बेहोश होते हैं, फिर उठ के चल देते हैं। मतलब इस टाइप का सिचुएशन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट। कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट है इनमें, उड़ने की क्षमता है। क्यों? तो इससे बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि किस लिए उड़ते हैं, तो इनमें फ्लाइट की कैपेसिटी है जिसकी वजह से ये अपना खाना ढूंढने में इनको हेल्प होता है, मेट को ढूंढने में। एक इनका जब रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है उस टाइम में जो मेल, जैसे कुछ इंसेक्ट्स में क्या होता है, जब उनका रिप्रोडक्टिव फेज या पीरियड आता है तो जो मेल है, मेल इंसेक्ट्स है, वो फ्लाई करता है, फीमेल नहीं करती है। मेल जो है वो फ्लाई करता है और अपने मेट को ढूंढता है। वहां पे फीमेल वही अपना जो उसका बेल होता है उसको वो रिंग करती है, या लुमिसेंट होता है, लुमिसेंट इन द सेंस वो फ्लोरोसेंस होता है उसमें, सॉरी, वो शाइन करती है, और उस फ्लाइट मोड में करते करते ये उसको ढूंढ लेता है मेल, और फिर ये लोग मेट करते हैं। तो मेटिंग के लिए भी कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। शेल्टर ढूंढने के लिए, कहाँ रहना है, न्यू हैबिटेट बनाने के लिए कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा माइग्रेट में इमिग्रेट और एमिग्रेट भी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना भी, और एक जगह जहाँ वो रह रहे हैं वहां से दूसरी जगह जाने के लिए, इन दोनों जगहों के लिए कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट की बहुत जरूरत पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट अपने एनिमी से बचने के लिए। उसके बाद चाइटिनियस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, जो इंसेक्ट है उसका जो आउटर मोस्ट कवर होता है, आउटर मोस्ट लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। तो इंसेक्ट्स में एक्सोस्केलेटन चाइटिनियस का होता है। चाइटिनियस जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जो कि उसके एक्सोस्केलेटन को काफी हार्ड कर देता है। इसकी वजह से इसका एक्सोस्केलेटन इतना हार्ड होता है कि कभी होता है ना कॉकरोच के ऊपर चढ़ जाओ तो भी वो नहीं मरता है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो चाइटिनियस होता है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल। फिर रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल साइज। उनका स्मॉल इंसेक्ट्स का साइज स्मॉल होता है, साइज स्मॉल है तो वो स्पेस जो है वो भी कम लेंगे, स्पेस कम लेंगे, फूड भी कम लेंगे, उनको फूड की क्वांटिटी कम होगी। लेकिन उनका होता है ना कि सरफेस एरिया उनका कम है, स्मॉल साइज है, इसकी वजह से उनमें एनर्जी जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो पाती है। और छोटे साइज की वजह से उनमें लेस ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है।
जैसे वो ज्यादा कैपेसिटी पे फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होगा वो काफी कम होगा ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। उसके बाद वो जो है इजीली एस्केप कर लेते हैं अपने एनिमी से, साइज छोटा है जल्दी से उसके आंखों से पहले वो निकल लेते हैं। फिर है हाई रिप्रोडक्टिव रेट, ये तो हम सब जानते हैं इंसेक्ट्स का हाई रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो काफी ज्यादा है होता है। कुछ इंसेक्ट्स तो ये होता है कि उनका लाइफ स्पेन एक दिन का होता है, बट वो एक दिन के पीरियड में वो एक बार में अपनी क्वांटिटी का 10 टाइम्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स जो है वो रिप्रोड्यूस करके चले जाते हैं और अपनी जनरेशन को बचा लेते हैं। तो भाई इनका जो हाई रेट होता है रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट है ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। इंसेक्ट्स में क्या होता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, मतलब कि वो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन वगैरह करते हैं, जैसे वो इंसेक्ट का ही सरफेस है, मतलब ये एक्सोस्केलेटन कह सकते हैं, और यहाँ पे उसका अंदर बॉडी है, तो वो एयर से ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट लेन देन करता है। तो ये भी इनके सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर कंजर्वेशन ऑफ वाटर एज रेक्टल रीअब्जॉर्प्शन। इंसेक्ट्स को बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम जैसे पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, इंसेक्ट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ा सा पी लिया है तो वो पी रहे हैं, उसका जो वो यूरिनेट करेंगे तो उसमें वहां पे रेक्टल रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब वो पानी को एकदम माइन्यूट अमाउंट में, यूरिन मतलब जो होता है ना वो बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में निकालते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर को तो वो कंजर्व कर लेते हैं। फिर है हैविंग स्ट्रक्चरल बिहेवियर एंड केमिकल कलराइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ बर्ड्स होती है, ठीक है, वो क्या करती है मिमिक, बर्ड्स के सॉरी कुछ इंसेक्ट्स होती है वो मिमिक करती है दूसरे इंसेक्ट्स को। जैसे कि एक बटरफ्लाई है, प्लेन बटरफ्लाई, ठीक है, प्लेन टाइगर बटरफ्लाई नाम है उसका, वो ना टेस्टलेस बटरफ्लाई होती है, तो जनरली इंसेक्ट्स मतलब जो प्रे होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं, वो उसको नहीं खाते हैं, तो बहुत सारी मौत होती है वो उसको मिमिक करती है उसके जैसे, मतलब होता क्या ना, जैसे अगर वो ऐसे मतलब सॉरी मेरा डायग्राम काफी ज्यादा अच्छा हो गया, जैसे उसके यहाँ पे ऐसे डॉट्स होते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, ये सिंबलाइजेशन होता है कि ये वो नॉन एडेबल जो हमारी प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है वो है, तो उसको ही बाकी मॉथ्स जो होती हैं वो भी उसके जैसे ही विंग्स में ये डिजाइन ऐसे धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ वैसे पैटर्न्स जो होते हैं, जो उसके विंग्स में पैटर्न है वैसे ही सिमिलर पैटर्न्स, ताकि अगर दूर से वो प्रेडेटर देखे तो उसे लगे अरे ये तो वही वाली मॉथ है जो बटरफ्लाई जो मैं नहीं खानी है, और उसको नहीं खाता है। ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म है। कुछ जो होती है उनमें कलराइजेशन होता है, कुछ का बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बोरों के अंदर पूरा टाइम छुपे रहते हैं, सिर्फ रात को निकलते हैं। ये पूरे डे टाइम में मतलब जिस टाइम पे उनका सबसे ज्यादा खतरा होता है प्रेडेटर से, वो उस टाइम में उसके अंदर रहते हैं और धीरे धीरे वो इसमें अडेप्ट कर जाते हैं। तो इस टाइप के जो चेंजेस होते हैं वो अपने मतलब नेचर में लाते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके। इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लास्ट पॉइंट है 82% ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो गो करते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ये एक स्टेज होता है जिसमें इंसेक्ट्स जो है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ से होते हुए एक एडल्ट बनता है। जैसे होता क्या है, एडल्ट है वो तुम्हारा देगा एग जो है वो लार्वा प्यूपा बनते हुए निम्फ बनते हुए फिर फाइनली एडल्ट बन जाएगा। मतलब एग जो है वो एडल्ट बनने से पहले कई सारे स्टेजेस से होके जाता है, वही होता है मेटामॉर्फोसिस। अब कुछ में कंप्लीट होता है, कंप्लीट मतलब ये पूरा साइकिल होगा, और कुछ में इनकम्प्लीट होता है जिसमें साइकिल बीच में टूट जाती है। एडल्ट एग से डायरेक्ट निम्फ और एडल्ट इस टाइप से बन जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इस टाइप से होता है। तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस से जाती है 82%। इसकी वजह से उनको और ज्यादा मतलब वेल डेवलप्ड होने का टाइम मिलता है, और इसकी वजह से उनका सर्वाइवल का चांसेस भी बढ़ता है, और इसलिए अबेंडेंस है उनका। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है काफी, कि इंसेक्ट्स में जो है वो हेक्सापॉड लोकोमोशन होता है जो उनको काफी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हेक्सापॉड लोकोमोशन क्या है, तो इंसेक्ट्स के हमें पता है 6 लेग्स होते हैं, सॉरी क्या ही बना रही हूँ, मतलब एक इंसेक्ट्स है उसके 6 लेग होते हैं, तो जब वो लोकोमोशन करता है तो उसके 3 लेग्स जो है वो एक्टिव होते हैं, वो उस टाइम में यूज हो रहे होते हैं, और बाकी 3 जो होते हैं वो उसको स्टैटिक प्रोवाइड करा रहे होते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो हेक्सापॉड लोकोमोशन जो है वो इंसेक्ट्स को ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए देखो वो कहीं पे भी जाके एकदम स्टेबली उड़ते उड़ते अचानक से बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हेक्सापॉड लोकोमोशन चल रहा होता है, जिसमें 3 लेग्स जो है वो एक्टिव होते हैं और 3 जो है वो स्टैटिक रहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ये था ओरिजिन ऑफ इंसेक्ट्स में फैक्टर फॉर इंसेक्ट अबेंडेंस। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे, इसका पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।